Namaste friend, I am Dr. Devdutt Patil here, and today I will discuss with you different subject of cardiology. कार्डियक के एक डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में आज आपको बात करने वाला हूँ कि उसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा शायद। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में पानी की मोटर रहती है, सबको पता है, लेकिन हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या पानी की मोटर चल पाएंगी? अगर इलेक्ट्रिसिटी हो लेकिन वो कम वोल्टेज में हो तो क्या वो पानी की मोटर प्रॉपरली चल पाएंगे? उसी प्रकार से हमारे सिस्टम में, जिस प्रकार हमारे घर में पानी की व्यवस्था करने के लिए पानी की मोटर जरूरी है, सब दूर पानी पहुंचाने के लिए पानी की मोटर जरूरी है, उसी प्रकार हमारे शरीर में पूरे दूर जिस क्वांटिटी में चाहिए, जिस प्रेशर में चाहिए, उस प्रेशर में खून पहुंचाने के लिए भी एक मोटर की जरूरत रहती है, और वो हमारे शरीर की मोटर है हमारा हार्ट। हमारे हार्ट की मदद से ही हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। बट क्या आपको पता है कि हमारे हार्ट को शुरू रहने के लिए, उसको कंटिन्यू वर्किंग करने के लिए हमारे हार्ट को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लाइक दैट जिस तरह से पानी की मोटर को होती है। बट हमारा हार्ट, जो हमारे हार्ट को लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारा हार्ट का खुद का ही पावर स्टेशन है। वो खुद ही वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और वो खुद ही वो इलेक्ट्रिसिटी खुद के लिए यूज करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारा हार्ट अगर हमारे तरह, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो उसके ऊपर डिपेंड रहने की सोचे तो कितने हार्ट और वोल्टेज की वजह से फट जाएंगे, कितने हार्ट लो वोल्टेज की वजह से प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, कितने हार्ट 8-8 घंटे 10-10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग की वजह से, जैसे हमारे सब इक्विपमेंट मोटर बंद हो जाती है, वैसे वो हार्ट तो उसको 8 घंटे की जरूरत नहीं, उसको 8 सेकंड में कार्यक्रम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे हार्ट की खुद की पावर जनरेशन सिस्टम है, और वो हार्ट वो पावर जनरेशन सिस्टम खुद के लिए यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन। जो करंट वहां पे तैयार होता है, उस करंट को हम लोग हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रिकल इंपल्शन। ठीक है। तो हमारे हार्ट में अगर देखा जाए तो हमारे हार्ट में 4 कंपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा तो आपको बता दूं। हमारे हार्ट में ये पूरा हार्ट रहता है और उसमें 4 कंपार्टमेंट रहते हैं, लाइक दैट। जैसा मैंने प्लस किया उसी प्रकार हमारे हार्ट में 4 कंपार्टमेंट रहते हैं, ऊपर के 2 कंपार्टमेंट और नीचे के 2 कंपार्टमेंट। तो ऊपर का एक रहता है राइट आर्ट्रियम, एक रहता है लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे के जो कंपार्टमेंट रहते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर। तो दोस्तों, ये सब चीजों को, ये हार्ट को पंपिंग होने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा हार्ट जनरेट करता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन। तो दोस्तों, ये जो यहाँ से शुरुआत कार्डियक की होती, तो ये जो राइट आर्टरियम होता है दोस्तों, ये जो राइट आर्टरियम होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर आता है ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नोड है, एस ए नोड, जिसको नाम दिया गया है एस ए नोड। तो एस ए नोड, जैसे हम अगर जलगांव से बिलोंग करते हो आप, तो हमारे हार्ट का जैसे एस ए नोड है, वैसे हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी का एस ए नोड है दीपनगर का पावर स्टेशन, बराबर है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वो दीपनगर से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है हर गांव, हर शहर के अलग अलग जो छोटे छोटे केवी के सिस्टम रहते हैं, उपकेंद्र रहते हैं, वहां पे जाते हैं। उसी प्रकार हमारे हार्ट के इस एवी ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है,
वहां से इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है ये यहाँ के नोड को। जो और ये नीचे वाला जो नोड है दोस्तों, नोड को बोलते हैं ए वी नोड। तो ये पावर जनरेशन सिस्टम और ये उसका सबस्टेशन जहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो ये एस ए नोड का काम है दोस्तों, एस ए नोड का काम है कि हमारे हार्ट के जो ऊपर के जो पोर्शन है, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, ये दोनों को ये नोड खुद इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है और बाकी बची हुई इलेक्ट्रिसिटी वो पहुंचाता है एवी नोड को। और एवी नोड यहां से वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं। जिस प्रकार से ये डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, तो ये एक डॉट की लाइन जाती है दोस्तों राइट साइड में और एक जो डॉट की लाइन जाती है दोस्तों लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से हार्ट के पूरे एरिया में वो कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन प्रॉपर तरीके से पहुंचाए जाते हैं। तो उसी इंपल्शन की मदद से हमारा जो कार्डियक एक्टिविटी है वो चलते रहता है। और हमको जो आवाज आती है हर मिनट में, हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट रहते हैं टुक टुक टुक, तो हर हार्ट बीट के टाइम एक इलेक्ट्रिक इंपल्शन हमारा हार्ट तैयार होता है। वो दूसरे बीट को आपको सुनाई देने के पहले पूरे हार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोस्तों। और इस सिस्टम को कहते हैं दोस्तों हमारे हार्ट की इलेक्ट्रो इंपल्शन सिस्टम। हार्ट के दूसरे पार्ट से अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आके फिर हार्ट अगर चलता था तो हार्ट को तो डिपेंडेंसी हो जाती थी दूसरे के ऊपर। ये अच्छा बेनिफिट ये है कि जब तक हमारा हार्ट चलता रहेगा तब तक कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन तैयार होते रहेंगे, और जब तक कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन तैयार होते रहेंगे तब तक हमारा हार्ट बंद नहीं होगा। दोनों ये चीजें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अटैच है, दोनों चीजें एक दूसरे के सिवा वर्क नहीं कर सकती। तो यही कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन हार्ट के जिस एरिया में कोरोनरी आर्टरी को की जरिए प्रॉपर खून नहीं पहुंच पा रहा है, उस एरिया में वो कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन को पहुंचने में जो रिटेंशन होता है हमारे हार्ट के कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन जो हमें डायग्राम फॉर्म में देखने को मिलती है, वो मिलती है हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। और उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में किस एरिया की इलेक्ट्रिक सिस्टम इलेक्ट्रिक इंपल्शन किस एरिया में पहुंचने में दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हार्ट के किस एरिया में प्रॉब्लम है। और इन सब ये नीचे का जो आप देख रहे हैं दोनों साइड की डॉट डॉट वाली जो लाइन आप देख रहे हो, तो इस इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बोलते हैं पुरकुंजे नेटवर्क। और यही पुरकुंजे नेटवर्क आपके सब हार्ट के अलग अलग एरियाज में कम फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फ्रीक्वेंसी में एज पर नीड एंड एज पर रिक्वायरमेंट योर हार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये है हमारे हार्ट की इलेक्ट्रोकार्डियक इंपल्शन सिस्टम, जो कि हमारे हार्ट को 24/7 जब तक है जान उसको चालू रहने में मदद करती है। क्योंकि टेक्निकल दिक्कत हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या अदर एरियाज में पहुंचाने में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे हार्ट को, तो या तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं या तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाते हैं या तो दो चार हार्ट रेट टुक 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 इमीडिएटली हो जाते हैं, और अगले जो हार्ट रेट है उसमें बहुत बड़ा पॉज आ जाता है, गैप आ जाता है, जैसे ठुक 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 ऐसा पॉज आता है, इरेगुलरिटी आ जाती है दोस्तों। इसकी वजह से हमारा कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। को किसी भी प्राइवेट सेक्टर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो उसकी सबसे बेनिफिशियल बात है। नहीं तो उसकी दिक्कत हमारे घर के पानी की मोटर की तरह हो जाती, कब बंद हो जाती, कब चालू हो जाती, कब जोर से फिरती, कब जल जाती। यही है हमारे हार्ट की कार्डियक इलेक्ट्रिक इंपल्शन जनरेशन सिस्टम। और इसी से हमारा हार्ट चलता है, और इसी से हमको अगर हाथ लगाया तो वो
उसकी धड़कन महसूस होती है, वो है उस टाइम हमारे हार्ट ने तैयार किया गया एक करंट, एक यूनिट समझो आप। ये यूनिट 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 के पीछे यूनिट, यूनिट के पीछे यूनिट करते जाते हैं और हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट वो पूरे करते जाते हैं। तो आज का टॉपिक आपका वीडियो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।